हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 1 पढ़ा रहा हूँ। 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 10 whole 1 by 2 tons 10 whole 1 by 2 tons of sand are to be shared between a number of builders. One of them received 4 by 7 of the total, and the remaining sand is shared by 3 builders. How much does the fourth builder receive? And how much sand does each of the अदर 3 बिल्डर्स रिसीव? कह रहा है कि आपको कुछ सैंड है, बालू है, उसमें से फर्स्ट जो है आपका 4/7 भाग ले रहा है, जो और बच जा रहा है उसमें 3 बिल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो बताइए जो 4th नंबर बिल्डर ले रहा है वो कितना रिसीव किया है, साथ ही साथ और जो 3 बिल्डर्स ले रहे हैं वो कितना रिसीव किए, यही बताना है। तो लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, आखिर मात्रा कितनी है। टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड इक्वल टू 10 होल 1 by 2 टन्स। तो आप 10 का टेबल 2 बाय पढ़ देंगे 20 में 1 प्लस कर देंगे 21 by 2 टन्स हो गया। ये टोटल आपका निकल गया कि इसमें कितना है भाई, तो 21 by 2 टन्स हो गया। वन बिल्डर रिसीव्स सैंड, तो 21 by 2 और इंटू हो जाएगा 4/7, क्योंकि इतना ही टोटल का रिसीव कर रहा है। तो देखेंगे आप 2 से ये आपका 4 चला गया 2 बार में, और 7 से आपका चला गया ये 3 बार में। 3 2 जा 6 टन्स, 3 2 जा 6 टन्स, ये कितना हो गया, 6 टन्स हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच गया आपका सैंड, रिमेनिंग सैंड कितना बच गया, तो टोटल है आपका 21 by 2 माइनस 6 घटा देंगे तो आ जाएगा आपके, इसके बेटा में कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए। 1 2 कैल्सियम 2 से 2 1 बार में, 1 से 21 में 21 माइनस 1 के टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल 6 में पढ़ेंगे, आपका 12 हो गया। इस प्रकार 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो 9 by 2 टन्स हो जाएगा। यानी कि आपका रिमेनिंग सैंड कितना बच गया, 9 by 2 टन्स। फिर कह रहा है कि सैंड रिसीव्ड बाय 1 बिल्डर अमंग 3 बिल्डर्स, तो आपका 9 by 2 डिवाइडेड बाय 3। आपका देख रहा हूं ये 3 से 9 आपका 3 बार में चला गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ 3/2। जब पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 1 होल 1 by 2 टन्स हो गया, यानी कि 1 रिसीव कर रहा है। और इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आपको ध्यान देना है। ए मैन एज्ड 27 years मैरिड ए मैन, ए वुमेन एज 24। करे एक आदमी जो है वो 27 साल मैरिज किए हुए उसको हो गया, और एक औरत जो है वो 24 years। तो he died at the age of 81 and she died at the age of 91। एक आदमी जो है वो 27 साल पर शादी कर रहा है और साथ में एक औरत जो है वो 24 years पर, और इस प्रकार मैन जो है अंत में आपका 81 years पर एक्सपायर कर रहा है, और औरत जो है वो आपका 91 years पर। For what fraction of his life is the man married? तो कह रहा है मैन का जो भी लाइफ है उसको फ्रैक्शन में बताना है। साथ ही for what fraction of her life is the woman a widow? और जब औरत विधवा हो चुकी है तो उसका भी जीवन का लाइफ जो है, यानी कि लाइफ जो है वो आपको फ्रैक्शन के ही रूप में बताना है। तो लिखेंगे कि ए मैन मैरिज
at the age of 27 and died at the age of 81. And woman मैरिज एट द एज ऑफ 24 वर्ष पर शादी हो रही है और मैन का 27 पर एंड डाई एट द एज ऑफ 91 और वो 91 ईयर में एक्सपायर कर रही है, यानी कि मर जा रही है। तो मैंस मैरिज लाइफ इज फॉर 81 माइनस 27 54 ईयर्स, यानी कि उसका 54 ईयर्स वो शादी जब से किया है 27 ईयर्स से लेकर के और 81 ईयर्स के बीच में 54 ईयर्स जो है वो उसका शादी किए हुए दिन है। एंड फ्रैक्शन ऑफ लाइफ मैन इज मैरिज, तो 54 ऊपर चला जाएगा, 81 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये कट जाएगा। तो इसके बाद मैरिज इक्वल टू 54/81 आपका मैं देख रहा हूँ 27 से ये चला जाएगा आपका 2 बार में और 27 से आपका ये 3 बार में चला जाएगा। इस प्रकार 22/3 आंसर आपका मैन का हो गया। वुमेन का इसी तरह निकालेंगे। वुमेन्स मैरिड लाइफ इन 91 माइनस 24 इक्वल टू 67 ईयर्स। तो वुमेन्स लाइफ एज ए विडो, तो 67 माइनस 54 13 ईयर्स। तो आपका कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ लाइफ व्हेन वुमेन इज ए विडो, तो 13/91, इससे आपका कट जाएगा 7 बार में, 1/7 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 10 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? शालिनी हैज टू कट आउट सर्किल्स ऑफ डायमीटर 1/4 centimeter from an aluminium strip of dimension 8 hole 3/4 centimeter by 1 hole 1/4 centimeter. So how many full circles can Shalini cut? Also calculate the wastage watch of the aluminium strip. देखिए ये कैसे बनेगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Shalini has to cut out circles of diameter 1/4 centimeter from an aluminium strip of dimensions 8 hole 3/4 centimeter by 1 hole 1/4 centimeter. ये एक एल्युमिनियम के रेक्टेंगुलर आकार का पार्ट है। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 1, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 1 होल 1/4 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 8 होल 3/4 सेंटीमीटर। इसमें शालिनी एक छोटा सा सर्किल काट के निकाल रही है जिसका डायमीटर है आपका 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी फुल सर्किल्स कैन शालिनी कट, इसमें टोटल कितने सर्किल काट के निकाल रही है शालिनी। Also calculate the wastage of the aluminium strip, और कितना बर्बाद हो रहा है एल्युमिनियम वो भी आपको बताना है, वो भी कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर ऑफ द वन सर्किल इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इसका जो ब्रेथ है वो आपका फर्स्ट सर्किल का डायमीटर होगा, ये व्यास होगा। तो 1 होल 1/4 यानी 5/4 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस निकालेंगे तो रेडियस ऑफ द सर्किल 5/4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटू 1/2, तो 5/8 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिप कितना है? 8 होल 3/4 यानी कि 35/4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। पूर्णांक तोड़ दिए। अब नंबर ऑफ फुल सर्किल्स विच कैन बी कट फ्रॉम द स्ट्रिप, तो टोटल आपका 35/4 में डिवाइड कर देंगे आप 5/4 से। तो देखिए 35/4 इंटू 4/5 हो जाएगा। 4 से 4 1 बार में कैंसिल हो गया। 5 से 35 7 बार में आपका आ गया 7 सर्किल्स। टोटल कितना सर्किल्स होंगे? 7, या टोटल 7 सर्किल्स हो गए।
इसके बाद कह रहा है वेस्टेज एरिया ऑफ स्ट्रिप माइनस टोटल एरिया ऑफ 7 सर्कल्स। तो आपको मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ दे दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 35/4 इंटू 5/4 माइनस यहाँ 7 इंटू 5/22/7 इंटू 5/8 इंटू 5/8 कहाँ से आया, मैं इसको समझा रहा हूँ। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई का मान जो होता है आपका 22/7 होता है, 22/7 और आर यानी रेडियस, रेडियस का मान आपका आया है यहाँ पर 5/8, तो 5/8 इंटू 5/8 और 7 क्यों लिखा है, क्योंकि 7 सर्कल्स टोटल हो रहा है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। मैं देख रहा हूँ कि ये 7 से 7 1 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में गया और ये 2 से 4 बार में आपका गया है। यहाँ 35 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा, अब 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा माइनस 11 में 5 से यानी 11 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 275, अब बाई में 4 8 जा 32। अब यहाँ पर आपका 16 और 32 का एलसीएम 32, 16 के टेबल में 32 आपका 2 बार में है, 2 से 175 में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 32 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार में और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 275/32 हो जाएगा। इस प्रकार देख रहा है कि 175 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 और माइनस 275 बाई में 32। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 75/32 हो गया। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आपका 2 होल 11/32 यानी 2 होल 11/32 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इतना ये बर्बाद हो रहा है एरिया इसका। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पावर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। पावर्स में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, उस पर सब पर ध्यान देंगे बारी बारी से। थैंक यू।